पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने इस एक्सरसाइज के अंदर 4 सवालों को डिस्कस किया था। इसमें टोटल है 8 क्वेश्चन, 4 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। क्या यहाँ तक में कोई डाउट है? नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस करते हैं। निकाल लीजिए आप लोग भी, ऑनलाइन वाले बच्चे। एनसीईआरटी का बुक आपके सामने होना चाहिए, तभी हम लोगों को इसमें बनाने में अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चन हम दोबारा इसमें नहीं लिखेंगे, मतलब क्वेश्चन तो हम लोग लिखते भी नहीं है, लेकिन फिर से भी नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन आपके बुक में है, आप उसको अपने सामने रखिए, सीधा हम लोग इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। ठीक है, शुरुआत किया जाए। चलिए, सॉल्यूशन नंबर 5 देखिए। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. चलिए, सबसे पहले जितना कहा गया है पहले उतना हम लोग कर लेते हैं। हमारे पास एक कोन है, लेकिन वो इन्वर्टेड है, मतलब उल्टा है, कुछ ऐसा समझ लीजिए, ऐसा। ठीक है, जिसका हाइट दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर है ना, 8 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस जो कि ऊपर में खुला हुआ है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8 सेंटीमीटर इसका हाइट है और 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ओके, इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रीम। ब्रीम का मतलब हो गया इसको ऊपर तक भरा हुआ है, एकदम टॉप तक इसको पानी से भर दिया गया है। ओके, व्हेन लीड शॉट्स, लीड शॉट्स मतलब छोटे छोटे गोली है ना, हाँ। When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. कहने का मतलब हुआ कि छोटा छोटा गोल गोल गोली टाइप कुछ इसमें डाले जाते हैं, मतलब ये पानी से पूरा भरा हुआ है और इसमें कुछ गोली टाइप मतलब गोल गोल स्फीयर के शेप का है, वैसे वैसे लीड शॉट्स इसमें डाले जाते हैं। और इसके डालने की वजह से कुछ पानी जो वो नीचे गिरता है, और वो पानी कितना गिरता है, 1/4 गिरता है, मतलब इसमें जितना भी पानी था उस पूरे का 1/4 पानी नीचे गिर जाता है। और वो जो लीड शॉट्स है छोटा वाला, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, मान लो यही लीड शॉट्स है, इसका लीड शॉट्स का जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। इसको आप 5/10 कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा गोली वाला दाने इसमें डाले गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लीड, सॉरी फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो अब आपको ये बताना है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे गोली वाले दाने इसमें कितने डाले गए हैं। ठीक है, ये हम लोगों को इसमें पता करना है। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारे पास एक कोन है, उल्टा है, इसके टॉप तक पानी भर दिए गए हैं। इस कोन का हाइट है 8 सेंटीमीटर और इस कोन का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इसमें कुछ बहुत सारे मतलब छोटे छोटे लीड शॉट्स डाले गए, मतलब छोटे छोटे गोली डाले गए हैं। उस गोली का जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है, मतलब आप इसको फ्रैक्शन में 5/10 कर सकते हैं। तो बताइए कि आखिर जब जब लीड शॉट्स को इसमें डाला जाता है तो इस पानी का पूरा वॉल्यूम का 1/4 पानी नीचे गिर जाता है। ठीक है, ये हम लोगों को दिया हुआ है। और अब बताइए कि आखिर ऐसे ऐसे लीड शॉट्स इसमें कितने डाले गए होंगे। चलिए, इसमें ना आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट याद कर लेते हैं। क्लास 9th में ग्रेविटेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, बताते क्या है। हमने आपको शायद उसमें पढ़ाया था, शायद उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल में था, है ना। ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर क्लास 9th में आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक टॉपिक हुआ करता था, उसमें ये चीज है। हाँ, बॉइंट फोर्स वाला कॉन्सेप्ट वगैरह था उसमें। तो वो क्या था समझिए ध्यान से। इसमें ऐसा कहा जाता है, चलो आपने नहीं पढ़ा है, आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा यहाँ पे सीख लो। इसमें ऐसा कहा जाता है कि मान लीजिए, इमेजिन करो कि आपके पास एक बाल्टी पानी है। ठीक है, एक बाल्टी पानी में आपने एक पत्थर डाल दिया। ठीक है, उस बाल्टी में पत्थर डालने के वजह से जो पानी नीचे गिरा, वो और पत्थर दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। मतलब फिर से समझिए, आपके पास एक बाल्टी है, उसमें टॉप तक पानी भरा हुआ है, उस बाल्टी में आपने एक पत्थर डाल दिया मान लीजिए। तो इस पत्थर के डालने के वजह से जो पानी नीचे गिरा, उस पानी का वॉल्यूम और इस पत्थर का वॉल्यूम दोनों क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, हाँ, वो कंडीशन हम लोग बाद में, हाँ, और हाँ, उसको इग्नोर कर देते हैं अभी। सिंपल सा आप ये याद रखो, हालांकि आपने सही कहा कि पानी ऊपर तक भरा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो पानी ऊपर तक भरा हुआ है, इसमें भी कहा गया पानी ऊपर तक भरा हुआ है। तो जो पानी नीचे गिरा
उसका वॉल्यूम और जो आपने पत्थर डाला उसका वॉल्यूम, दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहां भी करना है। तो जितना आपने लीड सॉर्स डाला उसका पूरा वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, जो पानी नीचे गिरा है उसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आया। चलो अब हमारे मेन सवाल पे आते हैं, तो ध्यान से इसको आप लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। तो इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे हम लोग अच्छा, क्या आपको इसमें ये पता है कि कितने लीड सॉर्ट्स डाले गए हैं, निकालना भाई। तो उसको मान लो कुछ, लेट द टोटल नंबर ऑफ लीड सॉर्ट्स बी एक्स, मान लो ऐसा कुछ। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ लीड सॉर्ट्स बी एक्स। हमने ये मान लिया कि इसमें लीड सॉर्ट टोटल कितने डाले गए हैं, एक्स डाले गए हैं, बस सिंपल है। चलिए अब आप ना पहले इसमें एक लीड सॉर्ट्स का वॉल्यूम पता करो, क्योंकि स्फीयर के शेप का है जिसका फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे देखो, हाँ इसमें आप इसको ऐसे कर सकते हैं। इसमें एक आप चीज इसमें ये लिख लो, वॉल्यूम ऑफ टोटल लीड सॉर्ट्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसमें आपने सिंपली से ये भी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ टोटल लीड सॉर्ट्स, मतलब इस लीड सॉर्ट्स का जो भी टोटल वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, जो पानी नीचे गिरा है ना। इसको आप कैसे लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज लेफ्ट आउट, ऐसे कह सकते हैं आप। जैसे इसमें वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, फ्लोज आउट भी कह सकते हैं, फ्लोज आउट। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट, फ्लोज आउट। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि इस पूरे जितने भी लीड सोर्स डाले गए होंगे उसका पूरा वॉल्यूम और जो पानी नीचे गिरा है उसका वॉल्यूम क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब थोड़ा सा हम लोग यहां पे आ जाते हैं, ध्यान से समझेंगे इस चीज को। वॉल्यूम ऑफ टोटल लीड सॉर्ट्स, सबसे पहली बात तो बताइए कि ऐसे ऐसे लीड सॉर्ट्स बहुत सारे होंगे, उसको हमने एक्स मान लिया है, लेकिन एक लीड सॉर्ट्स का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। और अब आप ये बताइए कि टोटल लीड सॉर्ट्स कितने हैं, एक्स। इसको यदि हम एक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल लीड सॉर्ट्स का वॉल्यूम मिल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ 4/3 पाई आर क्यूब एक लीड सॉर्ट्स का वॉल्यूम। और जब हमने इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया टोटल लीड सॉर्ट्स का वॉल्यूम। ये किसके बराबर होगा, जितना हमारा पानी है उस पानी में से जो 1/4 हमारा नीचे गिर गया है उसके बराबर होगा। तो सबसे पहली बात तो आप इसमें पूरा ये निकालो कि इसमें पूरा पानी कितना है, तो कि कोन है तो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसी पूरे वॉल्यूम का पानी नीचे कितना गिरता है 1/4। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार फिर से आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें सिंपली बोला गया है कि इसमें जो लीड सोर्स डाले जाएंगे उस पूरे लीड सोर्स का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इस पूरे पानी का जो 1/4 पानी नीचे गिरा है उसके बराबर होगा। तो ये हो गया हमारा 1/4 पानी और ये हो गया हमारा टोटल लीड सोर्स का वॉल्यूम, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। इसमें साफ दिख रहा है, इसको और सिंपल किया जा सकता है। तो ये हमारा पाई और पाई आप कैंसिल कर लो, ठीक है। उसके बाद चलिए कुछ वैल्यू पुट कर दिया जाए, 4/3 आर क्यूब इंटू एक्स इक्वल्स टू 1/3 आर स्क्वायर एच इंटू 1/4। चलिए 4/3 इंटू आर क्यूब का मतलब ये किसका रेडियस है, ध्यान रहे ये नहीं 4/3 पाई, हाँ ये बॉल का है। तो इसका रेडियस कितना है 5/10। तो 5/10 का आप क्या कर लो, क्यूब कर लो, बात समझ में आ रही है, इंटू एक्स 1/3 आर स्क्वायर, इसका रेडियस अब मतलब कि ये वाला रेडियस है ना, तो इसका रेडियस है 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू हाइट कितना था इसका 8 इंटू 1/4 पानी नीचे गिरता है तो 1/4 कर दीजिए।
चलिए अब इसमें कुछ कट रहा है, यदि कट लो, जैसे देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये 2 और 2 से पूरा ये 4 हमारा कैंसिल। समझ में आ रही है बात? उसके बाद इधर देखा जाए तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इधर भी कैंसिल हो गया। अब आगे बढ़ा जाए, इसमें देखा जाए ऊपर में ध्यान से तो कुछ नहीं हमारे पास है, केवल x दिख रहा है। नीचे में हमारे पास दिख रहा है 3 इंटू 2 6 है ना, और तो कुछ नहीं है, तो ये हो गया 6 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास ऊपर में दिख रहा है 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 50, डिवाइडेड बाई कितना दिख रहा है 3। चलिए आगे बढ़ा जाए, x इक्वल्स टू 50/3, ये हमारा अभी फिलहाल डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, तो x इक्वल्स टू 3 1 जा 3 होता है और 3 2 जा 6 होता है, तो ये हो गया हमारा 50 इंटू 2 100, यही हो गया इसका आंसर। कहने का मतलब हमने x किसको माना था, टोटल नंबर ऑफ लीड सोर्स माना था, और x का वैल्यू आ गया 100। इसका मतलब है कि ऐसे ऐसे लीड सोर्स इसमें कितने डाले गए हैं, 100 डाले गए हैं। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, तो ये वाला हमारा सवाल यहीं पे कंप्लीट होता है। जितना इसको सिंपल रखा जा सकता था हमने कोशिश किया इसको सिंपल रखने का, ये भी बात मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, सॉल्यूशन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। 5 के बाद अब आ जाइए आप लोग 6 नंबर पे। चलिए 6 नंबर देखिए जरा ध्यान से क्या कहा गया है। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm। अच्छा, बेसिकली आपके पास यहाँ पे 2 सिलेंडर है। सॉल्यूशन नंबर 6, 2 सिलेंडर है। चलो मान लो आप पहला सिलेंडर आप ये वाला मान लीजिए, ठीक है, बॉक्स ही समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए आप समझ लो, ठीक है। हालांकि प्रॉपर आप सिलेंडर भी बना सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें, लेकिन चलो चलेगा इतना। वही बना दे क्या, चलो वही बना लो, क्या फर्क पड़ता है, ये भी चलता है। नीचे वाला बड़ा कर लो। चलिए ये आपका पहला सिलेंडर बनकर तैयार हुआ, और एक सिलेंडर इसके ऊपर और है। अब ठीक लग रहा होगा, ठीक है। चलिए इसमें बोला गया है कि जो पहला वाला सिलेंडर है नीचे वाला, उसका हाइट कितना है, 220 सेंटीमीटर। देख लो एक बार, 220 सेंटीमीटर है, और इसका डायमीटर 24 है, तो रेडियस कितना हुआ 12, तो ये इसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। ये पहले वाले सिलेंडर के बारे में बात था। अब अगला वाला जो इसके ऊपर है वो है 60 सेंटीमीटर, सॉरी 60 है, कितना है, हाँ हाइट 60 है और रेडियस 8 है, तो ये हो गया इसका हाइट 60 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है वो कितना है 8 सेंटीमीटर है। बात समझ में आया? सिंपल से आपके सामने 2 सिलेंडर है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इसका हाइट है 220 सेंटीमीटर, इसका रेडियस हो गया, हालांकि इसका डायमीटर था 24 तो रेडियस 12 हो गया। इसका हाइट 60 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब आगे, हाँ अब आगे बात कहा गया इसमें, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। अच्छा मास निकालना है, तो मास निकालना है तो ग्राम में निकालना है, और इसमें बोला गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 8 ग्राम के बराबर है। तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के यही कहना चाह रहा है कि भैया पहले आप इसका वॉल्यूम निकालो, फिर इसको मास में चेंज कर देंगे हम लोग, कोई बड़ा बात नहीं है, निकाला जाए। 12 है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू, पोल ही बोल दो, वॉल्यूम ऑफ अपर पोल लिख दो, अपर पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ, वैसे पोल बोला गया है कि सिलेंडर बोला गया है भाई, पोल ही है, चलो पोल ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब इस पूरे सॉलिड का
वॉल्यूम ऑफ अपर पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ लोअर पोल। बस आपको समझ में आना चाहिए, टीचर को भी समझ में आ जाएगा भैया ऊपर वाला पोल और नीचे वाले पोल का बात कर रहा है। कोई खतरनाक इंग्लिश तो हम लोग नहीं लिख रहे हैं, सिंपल इंग्लिश है, समझ में सबको आ जाएगा। तो ऊपर वाले पोल का वॉल्यूम और इसका पोल वॉल्यूम दोनों आप ऐड कर दो, सिंपल। तो ऊपर वाले का बात करें हम लोग, सर इसमें R और H अलग अलग लीजिएगा। बिल्कुल ले लेंगे, चलो पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसमें भी शायद हम लोगों को अलग कर देना चाहिए था ना, नहीं इसमें ठीक था शायद, रेडियस कर देना चाहिए था अलग। चलो कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाएंगे, वैल्यू है ना पुट किया हुआ सही से, बस उतना काफी है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल सा हुआ, ऊपर वाले में हमने जो रेडियस रखा है वो स्मॉल रखा है और हाइट जो है वो स्मॉल रखा है। नीचे वाले के लिए हमने रेडियस कैपिटल रख लिया, हाइट भी हमने कैपिटल रख लिया। अब तो समझ में आ जाएगा। चलिए, अलग करना इसलिए जरूरी था क्योंकि दोनों का वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको? केवल पाई ही कॉमन है, तो बाहर निकाल लीजिए। आपके पास बचा इसमें आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू इसमें बोला गया क्या पुट करने के लिए, लेने के लिए? हाँ 3.14 लेना है इसमें वैल्यू, ध्यान रहे 3.14, अपने मन से नहीं बुक में बोला गया है। आर स्क्वायर, इसका रेडियस कितना था? 8 इंटू 8 दो बार लिख देंगे, इंटू हाइट कितना था उसका 60, प्लस इसका रेडियस कितना था 12, तो 12 इंटू 12 दो बार, इंटू इसका हाइट था 220। बात समझ में आ रही है? तो 3.14 64 इंटू 60 प्लस 144 इंटू 220, 3.14, इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए। चलिए मल्टीप्लाई आप मैनुअली भी कर सकते हैं। 64 इंटू 60 3840, वेरी गुड। 3840 प्लस इसको भी कर लिया जाए 144 इंटू 220, 31680। आगे 3.14 इंटू प्लस कर लो 0, 8 4 12 के 2 हाथ में 1 कैरी, 8 और 6 14 1 15 की 5 कैरी 1, 3 और 1 4 1 5 और 3। चलिए अब इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लिया जाए। मल्टीप्लाई है 35520 इंटू 3.14, ये आएगा बिल्कुल। तो इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे इतना और ये हमारा पॉइंट, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब। नाउ तो इस पूरे सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो इतना सेंटीमीटर क्यूब आया है, ओके। अब बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 8 ग्राम के बराबर है, तो इतना कितने के बराबर होगा? इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ टोटल मास इक्वल्स टू 115,328 इन 115,328 इंटू 8 कर दिया जाए। समझ में आ रही है बात? तो इसको मल्टीप्लाई किया जाए 8 से, रिजल्ट आएगा 892 लास्ट डिजिट के पहले आएगा 8922624 इतना है और लास्ट में है यहाँ पे 4, ठीक है। समझ में आ रही है बात? चलिए ये हो गया ग्राम में। यदि आपको ये बहुत बड़ा लग रहा है तो इसको किस में कन्वर्ट कर लो? केजी में कर लो। तो 8922624 ग्राम है ना, इसको डिवाइड कर दो 1000 से, तो ये किस में आ जाएगा अब? केजी में। तो 3 जीरो हमारा 3 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 892.2624 केजी। बस, तो इसका आंसर हो गया 892.2624
2624 kg, ये इसका पूरा एग्जैक्ट मास हो गया केजी में। समझ आ रही बात? कोई डाउट इसमें? चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। एक बार फिर से समझ लेते हैं। हाँ, आगे बढ़ जाए, ज्यादा टाइम नहीं है। कोई बात नहीं। तो ये पहला हमारा वॉल्यूम ऊपर वाला, ये नीचे वाला वॉल्यूम, ठीक है। कॉमन था इसमें पाई, जो कॉमन नहीं रहा उसका वैल्यू हमने सिंपल सा पुट किया, हमारे सामने इसका पूरा जो वॉल्यूम आया वो इतना आ गया। बोला गया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के बराबर है, तो इतना किसके बराबर होगा? सिंपल से हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा वैल्यू ग्राम में आया जो कि बहुत बड़ा था, तो हमने उसको केजी में कन्वर्ट कर लिया, केजी में कन्वर्ट किया तो इतना आया। सिंपल है। चलो, ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिटा दिया जाए तो सॉल्यूशन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, 7 नंबर देख लिया जाए। 8 भी है ना? हाँ, 8 भी है। सॉल्यूशन नंबर 8, सॉरी 7 सॉल्यूशन नंबर 7 देखा जाए। ध्यान से समझेंगे क्या कहा गया है, समझो पहले। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। क्या बोला गया भाई? इसका डायग्राम पहले देखो, ज्यादा समझ में आएगा। हमारे सामने एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसके ऊपर एक कोन बना हुआ है और फिर सिलेंडर है, और ये सिलेंडर के अंदर है, तो इसके बाहर आपको एक सिलेंडर भी बनाना पड़ेगा। ऐसा सिलेंडर बनाओ। जो ऊपर नीचे बड़ा बड़ा। हाँ, सिंपल सा आपको क्या समझना है इसमें, ये समझ लो कि ये इसको टच कर रहा है। हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन बना हुआ है, और ये जो पूरा सॉलिड जैसा हमारा फिगर है, इसको किस में डाला गया? एक सिलेंडर में डाल दिया गया। तो समझ जाओ कि ये जो रेड है ये क्या है? एक सिलेंडर है। समझ लीजिए आप, समझने के लिए इतना काफी है। अब इसमें कुछ जो इन्फॉर्मेशन दिया गया, थोड़ा सा उसको देख लो। राइट सर्कुलर कोन का जो हाइट है वो 120 सेंटीमीटर है, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक ये कितना दिया हुआ है? 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है वो भी कितना दिया हुआ है? ये भी दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना तो समझ में आया हम लोगों को। आगे, और हेमिस्फीयर का रेडियस है 60, होना ही था बिल्कुल। यदि कोन का रेडियस 60 सेंटीमीटर है तो हेमिस्फीयर का रेडियस कितना होगा? 60 ही होगा, वो दिया हुआ है। इट्स प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम, मतलब कि ऊपर से नीचे तक इस सिलेंडर से टच किया हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, इस सिलेंडर का टोटल हाइट है कितना? 180 सेंटीमीटर, और सिलेंडर का भी रेडियस कितना दिया हुआ है? 60 ही दिया हुआ है। चलिए, अब हम आपको एक बार पूरा क्वेश्चन समझा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा, ऑनलाइन पढ़ लीजिए आप लोग भी। पहले समझिए इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया कि देखो आपके पास एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है? 60 सेंटीमीटर। कोन का भी रेडियस 60 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेंडर का भी रेडियस 60 ही दिया हुआ है। तीनों का रेडियस कितना है? 60 ही है। और कोन का जो ये हमारा हाइट है वो कितना दिया हुआ था? 120। और इस हिसाब से आप इसको ना देखते हुए ऐसे भी देखोगे तो ये ऐसे भी 120 हाइट इसका पूरा हो जाएगा सिलेंडर का, क्योंकि यहाँ से यहाँ 120 और यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ है? 60। तो 120 और 60 जोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली 180 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बोला गया है कि ये सिलेंडर हमारा पानी से पूरा भरा हुआ था, इस वाले ऑब्जेक्ट को उठा के इसमें डाल दिया गया, तो बताओ अभी भी इसमें कितना पानी बचा हुआ है? तो हमको क्या करना चाहिए? सिलेंडर के वॉल्यूम में इन दोनों का वॉल्यूम निकाल के माइनस कर देना चाहिए, जो आंसर आएगा उतना ही पानी अभी भी इस सॉलिड में बचा हुआ है। ठीक है, चलिए आ जाइए सवाल पे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर
left in the cylinder, volume of water left in the cylinder equals to volume of cylinder minus volume of cone plus वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इन दोनों को हमने ब्रैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि हम लोगों को दो चीज जोड़ के इसमें माइनस करना है। ठीक है क्या? हाँ, इसमें पाई का वैल्यू आप 22/7 लीजिए, कुछ लेने के लिए नहीं कहा गया है। ठीक है, तो बेसिकली हमको इस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में इन दोनों का वॉल्यूम जोड़ के माइनस करना है। तो अब इसके फॉर्मूला पे आ जाइए। सिलेंडर का वॉल्यूम का बात करें तो भाई क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, माइनस कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। क्या कोई दिक्कत समझ में आई है बात? आगे बढ़िए। अच्छा, इसमें ना आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि हाइट यहाँ पे भी है, हाइट यहाँ पे भी है, अलग कर लो। सिलेंडर के हाइट को एच मान लो, कैपिटल एच, और कोन के हाइट को स्मॉल एच मान लो। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए पहले ना आप इसको सॉल्व कर लीजिए। पाई आर स्क्वायर एच, एक बात ध्यान रखिए, ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का, तो अंदर का साइन चेंज, तो -1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, आगे बढ़िए। अब कॉमन क्या दिख रहा है इन सभी में आपको? पाई आर स्क्वायर, रेडियस कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सभी में रेडियस बराबर ही था, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन है, बचा क्या आपके पास? h माइनस 1/3 h माइनस 2/3 r। समझ में आ रही है बात? एकदम देख लो, बिल्कुल सही है। इसमें से h बचा, ओके, इसमें से 1/3 h बच गया क्योंकि पाई स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया है, माइनस 2/3 और इसमें केवल r। वेरी गुड। अब आप वैल्यू पुट करिए। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर करना है, इसका मतलब 60 इंटू 60, 2 बार करना पड़ेगा। अब ये हाइट हमारा बड़ा वाला किसके लिए? सिलेंडर का हाइट कितना था? 180 माइनस 1/3 इंटू ये हाइट किसका था बताओ जल्दी? कोन का। कितना था? 120 माइनस 2/3 इंटू रेडियस कितना? 60। अब यदि इसमें कुछ कट रहा होगा तो काट लेंगे। 22 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 7, 180 माइनस, चलिए इसमें कुछ आप काम कर लो, जैसे कितने बार में कटेगा ये? 40 बार में, और ये 20, तो कितना आया? -40 माइनस 2 और 20, फिर से 40, तो 22 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 7। यहां पे आप देखोगे तो मल्टीप्लाई, अच्छा माइनस माइनस प्लस होता है, तो 180 में आप 80 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 100 आ जाएगा। क्या कोई डाउट इसमें? चल इसके बाद थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे आ जाओ, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लिया जाए तो ये हमारा हो जाएगा 22 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 100/7। चलिए 22 इंटू 100 कर लो तो 2200 हो जाएगा, इंटू 60 इंटू 60 कर लो, इतना बाई 7। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा आ गया, तो इसको कर लिया जाए मल्टीप्लाई 22 इंटू 36, 792 और 2 4 0, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 7। चलिए इसको भी कर ही लिया जाए। 792 डिवाइडेड बाई 7, 1131428.571 सेंटीमीटर क्यूब, इतना बड़ा वैल्यू है। अब आप इसको चाहो तो किस में कर सकते हो? डेसिमल, यहाँ पे मीटर क्यूब कर लो, मीटर क्यूब। तो ध्यान से जरा देखो, तो ये सेंटीमीटर क्यूब है और हमको मीटर क्यूब में करना है, तो 2 2 और 2 यानी कि 6 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना?
देखो सिंपल सा है, यदि सिंपल सेंटीमीटर रहता है तो डिवाइड कितने से करते हैं, 100 से करते हैं, सही है सर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 पावर है, तो 2 जीरो फिर 2 जीरो फिर 2 जीरो, 6 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1.131 ऐसा कुछ आएगा, लेकिन किसमें, मीटर क्यूब में। एक वर्ड यहाँ पे लिख देना अप्रोक्स। समझ में आ रही है बात। अभी हमारा सेंटीमीटर क्यूब में था, अब किस में आ गया, मीटर क्यूब में आ गया। कोई डाउट इसमें, समझ में आई है बात। चलो नेक्स्ट सवाल, मिटा दिया जाए इसको। सॉल्यूशन नंबर 8। सॉल्यूशन नंबर 8 हम आप लोगों को होमवर्क में देंगे। क्यों देंगे, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि सिंपल सवाल है, सवाल सिंपल है और हम चाहेंगे कि आप लोग इसको बनाएं। हम हिंट दे देते हैं क्या करना है इसमें, बाकी आप लोगों को ये करके रखना है, ठीक है। चलिए पहले एक बार सवाल को पढ़ लीजिए, क्या है देखो। सॉल्यूशन नंबर 8 लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट और एक्सरसाइज का भी लास्ट। A spherical glass vessel has a cylindrical neck of 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. चलिए पहले हमारे पास कुछ ऐसा प्रकार का एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा है, सीधा है एक्चुअली, ऐसा है कुछ, ठीक है। समझने के लिए आप केवल समझ लो, ऐसा हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसमें से ये 8 मीटर लंबा है, यहाँ सॉरी 8 नहीं, मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है। मतलब ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका हाइट 8 सेंटीमीटर है और इसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है। तो बताओ रेडियस कितना हुआ फिर, 1 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात। मतलब ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका हाइट टोटल 8 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस इस हिसाब से कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद और जो स्फेरिकल पार्ट है, मतलब ये जो गोल वाला पार्ट है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर। तो आप बताओ इसका फिर रेडियस कितना हुआ, 85/20। मतलब 8.5/2 कर लेंगे पहले। और रेडियस कहने का मतलब डायमीटर 8.5 है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस मिल गया। पॉइंट को आप हटाओगे तो 85/20 हो जाएगा, सिंपल। तो ये हो गया इसका रेडियस। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्ची है जिसका इसका वॉल्यूम कितना पता करती है, पूरा 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर सी इज करेक्ट, आपको बताना है चेक करके क्या वो सही बता रही है। टेकिंग द एबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई का वैल्यू इस्तेमाल करना आपको 3.14। ध्यान रहे, ये हम आप लोगों को होमवर्क देने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समझिए पहले ध्यान से। इसमें पाई का वैल्यू आपको इस्तेमाल करना है 3.14, पहला चीज। दूसरा चीज, एक बच्ची है जो इस पूरे का वॉल्यूम पता करती है कितना, 345 सेंटीमीटर क्यूब। आपको चेक करके बताना है कि वो सही है या गलत है, ठीक है। कैसे निकलेगा, सिंपल है, इसका वॉल्यूम मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम दोनों को निकाल के ऐड करना है और आपको बताना है कि वो बच्ची जो निकाली है वॉल्यूम 345, क्या उतना आपका आया, क्या वो सही है गलत है, ये भी आपको बताना है। हो जाएगा, ये आपके ऊपर छोड़ दे। तो सभी कोई इस सवाल को सीरियसली आप लोग बनाएंगे, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन सब कोई, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए और यहीं पे हमारे पूरा एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के पूरा का साथ साथ हमारा पूरा ये चैप्टर भी खत्म हुआ। पहले चैप्टर बहुत बड़ा हुआ करता था, अब नहीं है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे सिलेबस को हटा दिया गया है। क्या क्या हटाया गया है ये हम लोग अपने चैप्टर के सबसे शुरुआत में ही बात कर चुके हैं। यहीं तक हमारा चैप्टर था, ये हमारा पूरी तरीके से खत्म होता है। चलिए, तो कहीं पर आप लोगों को डाउट रहा होगा किसी सवाल में या फिर किसी एक्सरसाइज में या इस चैप्टर के किसी भी पार्ट में कहीं पर, तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और फिर से एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।